बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और वो है हमारे पास इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। इनपुट और आउटपुट के बारे में आप जानते हैं, पहले हम इनपुट फंक्शन पढ़े थे। आज हम आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो चीज़ लेता है, ठीक है, बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, अब उस इनपुट को लेके आफ्टर द प्रोसेसिंग जो हमें रिज़ल्ट शो करवाता है उसको बोलते हैं आउटपुट। अब इन सी लैंग्वेज हम कुछ आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मीन के हम प्रोग्रामिंग में कुछ इनपुट देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है और कुछ आउटपुट कट होती है। ठीक है, आउटपुट फंक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नाउन एज आउटपुट। ठीक है, कि हम अब कंप्यूटर से कोई चीज़ कट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। अब सी लैंग्वेज हमारे पास डिफरेंट आउटपुट फंक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो हमने पहले आउटपुट फंक्शन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में इनपुट फंक्शन के साथ आप लोग को बताए थे कि हम अपने टर्बो C++ जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज़ करेंगे वो कौन से थे। ठीक है, कौन से था वो? प्रिंटफ और आउटपुट फंक्शन और स्कैनफ इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन कौन सी हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं? स्टूडियो डॉट एच के अंदर। ठीक है, ये हेडर फाइल्स हम ऊपर इंक्लूड करेंगे, देन हम अपने इन प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन इनपुट और आउटपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, द स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल स्टूडियो डॉट। कौन से? जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन है ये जो हम अपने इसी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे वो इस हेडर फाइल के अंदर क्या है? डिफाइन है, स्टोर है। ठीक है, अब जो हम आउटपुट फंक्शन पढ़ेंगे वो है हमारे पास प्रिंटफ और दूसरा हम पढ़ेंगे पुट्स। ठीक है, इसके बाद हम इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंटफ के साथ कौन सा इनपुट फंक्शन यूज़ होता है, पुट्स के साथ कौन सा होता है, होता भी है या नहीं होता। ठीक है, पहले हम आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ लें। अब जो प्रिंटफ के साथ ब्रैकेट लगी हुई हैं, बेसिकली इसको जिस किसी के आगे जिस सी स्टेटमेंट के आगे ये दो ब्रैकेट होंगी तो इट्स मीन कि वो फंक्शन है कोई। ठीक है, वो कोई क्या है? फंक्शन है। प्रिंट एफ और जो हमारी छोटी ब्रैकेट यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है, एक ओपन हुई है फिर एक क्लोज हुई है, जहाँ पे भी ये आए तो आपने इसको फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन और पुट्स फंक्शन, दो आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है प्रिंट एफ फंक्शन। द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन दी मॉनिटर। पहले ही मैंने बताया है, हम आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और पहला आउटपुट फंक्शन हमने प्रिंट मीन कोई चीज़ हार्ड कॉपी में दिखाना। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। तो अब हमारे पास सी लैंग्वेज में जो हमारा टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है वो हमें हार्ड कॉपी में अगर हम निकलवाना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, निकलवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन हमने काम क्या करना है? प्रैक्टिकली करना है और हमें आउटपुट वहीं पे सॉफ्ट कॉपी में शो करवाएगा। कहाँ पे करवाएगा? मॉनिटर पे शो करवाएगा। ठीक है, द प्रिंटफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कांस्टेंट और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन स्क्रीन। क्या करता है? हमें टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, आउटपुट शो करवाता है, कांस्टेंट और वैल्यूज़। कांस्टेंट क्या था? हमने पिछले लेक्चर में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? चेंज हो सकती हैं, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी, पाई की जो वैल्यू है वो क्या है? फिक्स है, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। और वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक कोई भी नंबर ABC, उसमें अंदर कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ अगर हम 100 स्टोर करवाना चाहें ए के अंदर, किसी प्रोग्राम में हम 1 करवाएंगे, किसी प्रोग्राम में कुछ भी नहीं करवाएंगे, हम रन टाइम में कोई वैल्यू लेके उसको स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, या कोई और वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाएगा। दाई हमने एल्गोरिदम पढ़े थे सम का,
हमने 2 नंबर को सम किया था, 3 नंबर को सम किया था। तो मैं बार बार ये बात कह रही थी कि आउटपुट स्क्रीन पे जब हमें होगा कि आप 3 नंबर इंटर करें, तो आपने कोई भी नंबर इंटर करने, वो नंबर जो स्टोर हो रहे हैं आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो आप इंटर कर रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, कैसे हमको वहाँ कंपाइलर क्या काम कर रहा है, इसको कहाँ पे रख रहे हैं, हमें कैसे डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, अब उसके पीछे हमने जो फंक्शन लगाया होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, इसका काम क्या है कि हमें अपने जो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे जो जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमें शो करवाए, जो जो हम देखना चाह रहे हैं आउटपुट में वो हमें साथ में शो करवाता जाए। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। कौन सा प्रिंटर फंक्शन क्या है ज़्यादा यूज़ हो रहा है अपने आउटपुट को शो करवाने के लिए। अब हम जो भी आगे चीज़ पढ़ेंगे, इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, उसके बाद हम लूप के बारे में, इसका जिक्र भी पहले हुआ था, और उसके बाद हमारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें, इनके कुछ सिंटैक्स होंगे। ठीक है, अब आपको जो पेपर में आएंगे कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे कि आपको कहेंगे कि प्रिंटफ की डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज़ प्रिंटफ फंक्शन एंड आल्सो राइट इट्स सिंटैक्स। ठीक है, तो मीन के एक नंबर डेफिनेशन का होगा और एक नंबर क्या होगा, सिंटैक्स का होगा। इसीलिए आपने सिंटैक्स को भी सही से करना है। ठीक है, इसका सिंटैक्स कैसे है, प्रिंट एफ। देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स यूज़ होंगे, जो स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी, स्टेटमेंट नहीं कह सकती मैं, सिंटैक्स जो यूज़ होंगे वो हमेशा किस में होंगे, लो लेटर में। ठीक है, जो आपने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के दौरान और फिर डिक्लेरेशन के दौरान जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें ये भी था कि हमारे पास क्या हो सकता है, जो हमारी सी लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ पहले से डिफ़ाइन होती हैं, और जैसे मैंने कहा था कि स्टूडियो डाटा फाइल के अंदर हमारे पास प्रिंट एफ स्कैनर फंक्शन यूज़ होंगे, और उसके बाद जो हमारे स्टैंडर्ड जो सिंटैक्स हैं, स्टैंडर्ड सिंटैक्स मीन पहले से जो डिफाइंड है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, हमेशा हम जब उनको यूज़ करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के अंदर तो वो लोअर लेटर में यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें से किसी एक लेट का जो अल्फ़ाबेटिक एक भी अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो वो क्या देगा, रन टाइम एरर देगा। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन है ना, तो फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट पहले दिखा रही थी उसके अंदर की सबसे पहली चीज़ है फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फिर कॉमा, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट। अब भाई फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग को हमेशा हम क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ये होती क्या है, इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट हो सकता है, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, लाइक हम आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं हेलो वर्ड, देखें नीचे एग्जांपल है, प्रिंट एफ हेलो वर्ड। अब ये डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है। मैंने कहा कि इसमें कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, और डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखी होगी टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में, वो वैसे की वैसे ही हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। जैसे हम अगर अपने प्रोग्राम को लिख के उसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखें, प्रिंट एफ जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ड, ठीक है, इसको लिखें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी जस्ट यही आएगी, डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ है हेलो वर्ड। हम इस अपने प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, हेलो वर्ड। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये क्या हो गया, फॉर्मेट स्ट्रिंग। मैंने कहा कि ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ होंगे। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे मज़ीद इनकी डिटेल, मैं जस्ट इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हमने डिस्प्ले करवानी होती हैं वो होती हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन के फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट भी होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होता है, और कुछ एस्केप सीक्वेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, जिनके साथ मॉड्यूल मीन परसेंटेज यूज़ होता है। ठीक है, मॉड्यूल जो यूज़ होता है वो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, परसेंटेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एस्केप सीक्वेंस हमारे पास एक स्लैश होती है, स्लैश के साथ कुछ वर्ड लिखे होते हैं, लाइक हमने लिखा हुआ है स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब है हम न्यू लाइन पे एंटर हो रहे हैं, एन मीन न्यू लाइन पे। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस, इसके बारे में आप आगे मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस हमारे सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो रहे हैं,
और कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सी वेरिएबल्स के लिए यूज़ है। मैंने कहा ना कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो डिस्प्ले होनी है वो शो होंगी, ठीक है। अब वेरिएबल की वैल्यूज़, वेरिएबल की जो डाटा टाइप्स की हमने वेरिएबल की रखी हुई है उसी के रिलेटेड उसके वैल्यूज़ होंगी। हमने इंटीजर रखी हुई है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी। हमने डेसिमल नंबर रखी हुई है, स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, फ्लोट में उसकी क्या होगी, डाटा टाइप होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और वो है हमारे पास इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। इनपुट और आउटपुट के बारे में आप जानते हैं, पहले हम इनपुट फंक्शन पढ़े थे, आज हम आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो चीज़ लेता है, ठीक है, बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। अब उस इनपुट को लेके आफ्टर द प्रोसेसिंग जो हमें रिज़ल्ट शो करवाता है उसको बोलते हैं आउटपुट। अब इन सी लैंग्वेज हम कुछ आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मीन के हम प्रोग्रामिंग में कुछ इनपुट देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है और कुछ आउटपुट कट होती है, ठीक है। आउटपुट फंक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नाउन एज आउटपुट, ठीक है। कि हम अब कंप्यूटर से कोई चीज़ कट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। अब सी लैंग्वेज हमारे पास डिफरेंट आउटपुट फंक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो हमने पहले आउटपुट फंक्शन, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में इनपुट फंक्शन के साथ आप लोग को बताए थे कि हम अपने टर्बो C++ जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज़ करेंगे वो कौन से थे, ठीक है। कौन से था वो, प्रिंटफ और आउटपुट फंक्शन और स्कैनफ इनपुट फंक्शन, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन कौन सी हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं, स्टूडियो डॉट h के अंदर, ठीक है। ये हेडर फाइल्स हम ऊपर इंक्लूड करेंगे, देन हम अपने इन प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन इनपुट और आउटपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। द स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल स्टूडियो डॉट। कौन से जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन है ये जो हम अपने इसी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे वो इस हेडर फाइल के अंदर क्या है, डिफाइन है, स्टोर है, ठीक है। अब जो हम आउटपुट फंक्शन पढ़ेंगे वो है हमारे पास प्रिंटफ और दूसरा हम पढ़ेंगे पुट्स, ठीक है। इसके बाद हम इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंटफ के साथ कौन सा इनपुट फंक्शन यूज़ होता है, पुट्स के साथ कौन सा होता है, होता भी है या नहीं होता, ठीक है। पहले हम आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ लें। अब जो प्रिंटफ के साथ ब्रैकेट लगी हुई हैं, बेसिकली इसको जिस किसी के आगे, जिस स्टेटमेंट के आगे ये दो ब्रैकेट होंगी तो इट्स मीन कि वो फंक्शन है कोई, ठीक है, वो कोई क्या है, फंक्शन है। प्रिंट एफ और जो हमारी छोटी ब्रैकेट यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है, एक ओपन हुई है फिर एक क्लोज हुई है, जहाँ पे भी ये आए तो आपने इसको फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन और पुट्स फंक्शन, दो आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंट एफ फंक्शन। द प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन दी मॉनिटर। पहले ही मैंने बताया है, हम आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और पहला आउटपुट फंक्शन हमने प्रिंट मीन कोई चीज़ हार्ड कॉपी में दिखाना, ठीक है, ये तो आपको पता है ना। तो अब हमारे पास सी लैंग्वेज में जो हमारा टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है वो हमें हार्ड कॉपी में अगर हम निकलवाना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, निकलवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन हमने काम क्या करना है, प्रैक्टिकली करना है और हमें आउटपुट वहीं पे सॉफ्ट कॉपी में शो करवाएगा। कहाँ पे करवाएगा, मॉनिटर पे शो करवाएगा, ठीक है। द प्रिंटफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कांस्टेंट और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन स्क्रीन। क्या करता है, हमें टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, आउटपुट शो करवाता है, कांस्टेंट और वैल्यूज़। कांस्टेंट क्या था, हमने पिछले लेक्चर में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज हो सकती हैं, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी, पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। और वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक कोई भी नंबर A B C, उसमें अंदर कोई भी
नंबर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़। अगर हम 100 स्टोर करवाना चाहें ए के अंदर, किसी प्रोग्राम में हम 1 करवाएंगे, किसी प्रोग्राम में कुछ भी नहीं करवाएंगे, हम रन टाइम में कोई वैल्यू लेके उसको स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास, क्या कह रहा है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, या कोई और वेरिएबल की वैल्यू भी हो सकती है जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाएगा। दाई हमने एल्गोरिदम पढ़े थे सम का, हमने 2 नंबर को सम किया था, 3 नंबर को सम किया था। तो मैं बार बार ये बात कह रही थी कि आउटपुट स्क्रीन पे जब हमें होगा कि आप 3 नंबर इंटर करें, तो आपने कोई भी नंबर इंटर करने, वो नंबर जो स्टोर हो रहे हैं आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो आप इंटर कर रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, कैसे हमको वहाँ कंपाइलर क्या काम कर रहा है, इसको कहाँ पे रख रहे हैं, हमें कैसे डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। अब उसके पीछे हमने जो फंक्शन लगाया होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है। इसका काम क्या है कि हमें अपनी जो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे जो जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमें शो करवाए, जो जो हम देखना चाह रहे हैं आउटपुट में वो हमें साथ में शो करवाता जाए, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। कौन सा प्रिंटर फंक्शन क्या है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है अपने आउटपुट को शो करवाने के लिए। अब हम जो भी आगे चीज़ पढ़ेंगे, इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, उसके बाद हम लूप के बारे में, इसका जिक्र भी पहले हुआ था, और उसके बाद हमारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें, इनके कुछ सिंटैक्स होंगे, ठीक है। अब आपको जो पेपर में आएंगे कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे कि आपको कहेंगे कि प्रिंट एफ की डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन एंड आल्सो राइट इट्स सिंटैक्स, ठीक है। तो मीन के एक नंबर डेफिनेशन का होगा और एक नंबर क्या होगा, सिंटैक्स का होगा, इसीलिए आपने सिंटैक्स को भी सही से करना है, ठीक है। इसका सिंटैक्स कैसे है, प्रिंट एफ, देखें मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स यूज़ होंगे, जो स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी, स्टेटमेंट नहीं कह सकती मैं, सिंटैक्स जो यूज़ होंगे वो हमेशा किस में होंगे, लोअर लेटर में, ठीक है। जो आपने वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन के दौरान और फिर डिक्लेरेशन के दौरान जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें ये भी था कि हमारे पास क्या हो सकता है, जो हमारी सी लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ पहले से डिफ़ाइन होती हैं, और जैसे मैंने कहा था कि स्टूडियो डाटा फाइल के अंदर हमारे पास प्रिंट एफ स्कैनर फंक्शन यूज़ होंगे, और उसके बाद जो हमारे स्टैंडर्ड जो सिंटैक्स हैं, स्टैंडर्ड सिंटैक्स मीन पहले से जो डिफाइंड है, ठीक है। तो वो क्या होंगे, हमेशा हम जब उनको यूज़ करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के अंदर तो वो लोअर लेटर में यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें से किसी एक लेट का जो अल्फ़ाबेटिक एक भी अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो वो क्या है देगा, रन टाइम एरर देगा, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन है ना, तो फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट पहले दिखा रही थी उसके अंदर की सबसे पहली चीज़ है फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फिर कॉमा, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट। अब भाई फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हमेशा हम क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ये होती क्या है, इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट हो सकता है, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। लाइक हम आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं हेलो वर्ड, देखें नीचे एग्जांपल है, प्रिंट एफ हेलो वर्ड। अब ये डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है, मैंने कहा कि इसमें कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, और डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखी होगी टेक्स्ट के फॉर्म में, टेक्स्ट, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में, वो वैसे की वैसे ही हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। जैसे हम अगर अपने प्रोग्राम को लिख के उसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखें, प्रिंट एफ जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ड, ठीक है, इसको लिखें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी जस्ट यही आएगी, डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ है हेलो वर्ड। हम इस अपने प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, हेलो वर्ड, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये क्या हो गया फॉर्मेट स्ट्रिंग, मैंने कहा कि ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ होंगे, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे मज़ीद इनकी डिटेल, मैं जस्ट इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हमने डिस्प्ले करवानी होती हैं वो होती हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन के फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट भी होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी होता है, और कुछ एस्केप सीक्वेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, जिनके साथ मॉड्यूल मीन परसेंटेज यूज़ होता है,
ठीक है। मॉड्यूल जो यूज़ होता है वो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, परसेंटेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस हमारे पास एक स्लैश होती है, स्लैश के साथ कुछ वर्ड लिखे होते हैं, लाइक हमने लिखा हुआ है /n। /n का मतलब है हम न्यू लाइन पे एंटर हो रहे हैं, एन मीन न्यू लाइन पे। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस, इसके बारे में आप आगे मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस हमारे सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सी वेरिएबल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो डिस्प्ले होनी है वो शो होंगी, ठीक है। अब वेरिएबल की वैल्यूज़, वेरिएबल की जो डाटा टाइप्स की हमने वेरिएबल की रखी हुई है उसी के रिलेटेड उसके वैल्यूज़ होंगी। हमने इंटीजर रखी हुई है, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी। हमने डेसिमल नंबर रखी हुई है, स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, फ्लोट में उसकी क्या होगी, डेटा टाइप होगी। स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया कि ये हमारे पास इसमें कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके बाद कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकते हैं और कुछ एस्केप सीक्वेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो बात कर रही थी कि इसमें जो अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम वेरिएबल रन टाइम में वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के तौर पे डिस्प्ले करवा रहे हैं तो हम इंटीजर इसकी डेटा टाइप रखेंगे, इसकी वेरिएबल को जब इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है, डिक्लेयर करेंगे जब वेरिएबल को, ठीक है। तो अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं और रन टाइम में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर क्या चीज़ रखनी है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके साथ हमेशा जब भी परसेंटेज मीन मॉड्यूल सन यूज़ होगा तो हम कहेंगे कि क्या है, हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने बोली है कि इसमें हमारे पास एस्केप सीक्वेंस भी हो सकते हैं, तो मीन के जैसे ही जब भी हमारे पास स्लैश आएगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एस्केप सीक्वेंस। देन हमारे पास क्या है, आर्गूमेंट लिस्ट। आर्गूमेंट लिस्ट में हमारे पास कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन हो सकती हैं जो हमने रन टाइम पे हमें स्क्रीन पे शो होगी। लाइक मैंने कहा कि हमने 2 नंबर का सम करना है तो वो सम जिस चीज़ को असाइन हुआ, हमने प्रोग्राम लिखने की ट्राई की थी, जैसे ही मैं आपको बताया था मैंने कि सम इक्वल टू a+b कर रहे हैं तो a+b, अब दरमियान में साइन आया इक्वल का, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, वैल्यूज़ असाइन करने के लिए कर रहा है। मीन्स हम इक्वल टू a+b का मतलब क्या है कि हमारे पास रन टाइम में a के अंदर जो नंबर इंटर कर रहे हैं उसके बाद b के लिए जो नंबर इंटर कर रहे हैं तो उन दोनों का सम असाइन होगा किसके पास, किसको, सम को असाइन होगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है SUM इज इक्वल टू a+b, तो वो किसके पास जाएगा, SUM मीन सम के पास जाएगा। हमने उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी किसके अंदर, सम के अंदर। अब आर्गूमेंट लिस्ट में क्या होगा, वही सम होगा, क्योंकि वैल्यूज उसके पास है तो उसने आउटपुट स्क्रीन पे वो शो करवाना है, तो हमने उसके ये इसको हम बोलेंगे क्या, आर्गूमेंट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आर्गूमेंट लिस्ट है वो हमेशा एक दूसरे से अलग होंगे, कॉमा किसी, लाइक हम क्या कर रहे हैं, हमने सम भी करवाना था। पहला एल्गोरिदम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि हमें सम भी प्रिंट करवाओ, हमें प्रोडक्ट भी प्रिंट करवाओ, हमें एवरेज भी प्रिंट करवाओ। तो हमने सबसे पहले जो आर्गूमेंट देना है वो सम के लिए देना है। डबल कोट्स हमारे पास किस में आएंगे, सिर्फ हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में आएंगे। डबल कोट्स में क्लोज हो गए, उसके बाद एक कॉमा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर हम कहेंगे सबसे पहले सम, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे प्रोडक्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, हम कहेंगे एवरेज। जैसे हमने ऊपर एवरेज के लिए डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल वही वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए सम के लिए जो किया हुआ है वो वेरिएबल यूज़ करेंगे, और अगर हम प्रोडक्ट के लिए जैसे भी वेरिएबल वहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो लिखेंगे आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, तो मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद एक और चीज़ आगे लगा हुआ है सेमी कॉलन। तो जब हम अपने पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सी लैंग्वेज, कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, तो उसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। पहला हमने हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ा था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। दूसरा हमने मेन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तीसरा हमने बॉडी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हमने मेन फंक्शन के अंदर कहा था कि हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एंड होगी सेमी कॉलन से, ठीक है।
एंड क्या होगी सेमी कॉलन से। और मैंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी बताई थी कि हम उनको लिखते हुए सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, खैर ये आगे की बात है, ठीक है। अब ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जब हम लिखेंगे, कोई इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसके आगे क्या लगाएंगे, टर्मिनेटर मीन सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। प्रिंट एफ हेलो वर्ड डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, और डबल कोट्स के अंदर पहले मैंने बताया कि अगर हमारे पास टेक्स्ट होगा तो वो क्या होगा, वैसे का वैसा ही प्रिंट होके आएगा। लेकिन अगर हमारे पास उसकी जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर है या फिर एस्केप सीक्वेंस है, मीन के फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में मैंने बताया ना कि इसमें वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हमने रन टाइम में डिस्प्ले करवानी होती है वो होती है, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ये वैसी की वैसी प्रिंट होकर नहीं आएंगी, इनके अंदर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि दिस सम इज़ मॉड्यूल्स डी, तो क्या किया उसने, आउटपुट स्क्रीन पे शो क्या किया, टेक्स्ट वैसे के वैसे ही दिस सम इज़ मॉड्यूल डी की जगह ऊपर जो हमने वैल्यूज दी हैं, लाइक हमने ए के अंदर 2 स्टोर करवाया हुआ है, बी के अंदर 3 स्टोर करवाया हुआ है, तो 2 और 3 को प्लस करने के बाद 5 जो देगा, दिस सम इज़ 5, ठीक है। अब ये परसेंटेज डी कहाँ से आया, ये हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रोग्राम जो है। एग्जांपल यहाँ पे देख लें गौर से, ठीक है। ये एग्जांपल आपके आगे काम आएगी। इसमें लिखा हुआ है इंट m इज इक्वल टू 30। इंट मीन डाटा टाइप इंटीजर, ठीक है। पहले जब डाटा टाइप में लेक्चर दे रही थी तो उसमें मैंने नंबर ऑफ टाइम ये बताया था कि हमारे पास जो इंटीजर होगी, जैसे ही हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इस शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, इंट, ठीक है। m इज इक्वल टू m क्या है, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को वैल्यू दी गई है 30, ठीक है। इंट डाटा टाइप है, डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, नंबर स्टोर होते हैं, और इस डाटा टाइप के अंदर जो वेरिएबल है वो m है, और उसके अंदर जो नंबर स्टोर है वो क्या है, 30 है, समझ आ गई। देन प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ, अब ये आउटपुट फंक्शन आ गया, द वैल्यू ऑफ m, अब इसमें टेक्स्ट कौन कौन सा है, द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू, ये भी टेक्स्ट है, ठीक है, इन द फॉर्म जो भी सिंबल यूज़ हो रहे हैं टेक्स्ट की फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है मॉड्यूल डी परसेंटेज डी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंड में रखते हैं कि जब हम इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करेंगे तो जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो परसेंटेज डी यूज़ करेंगे। अगर हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे परसेंटेज एफ। और अगर हम करैक्टर डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे परसेंटेज सी, ठीक है। फ्लोट के लिए तो एफ हो गया, करैक्टर के लिए तो सी हो गया। अब जो इंटीजर के लिए है वो आई नहीं है, क्या है, डी है। परसेंटेज डी के अंदर हमारे पास क्या होंगे, नंबर स्टोर होंगे। अब इसको और से देखें कि इसकी आउटपुट कैसी आएगी। ये हो गया हमारे पास दी वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू परसेंटेज डी डबल कोट्स क्लोज, यहाँ पे ये चीज़ है और फिर डबल कोट क्लोज, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है पूरी की पूरी। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग में टेक्स्ट भी हो सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है, एस्केप सीक्वेंस भी हो सकती है, ठीक है। इसमें एस्केप सीक्वेंस तो नहीं है लेकिन इसमें टेक्स्ट भी है और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी है। इसमें वेरिएबल की वैल्यू स्टोर है, वेरिएबल कहाँ पे है, m, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 30। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन क्या है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्ले, इट स्पेसिफाई हाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्ले, ठीक है। ये इसकी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन है। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, m है, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, 30। तो मीन कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे कैश होगा द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू परसेंटेज डी मीन 30। अब ये 30 किसको साइन हो रहा है, किसको दिया जा रहा है, 30 क्या है, ये क्या है, m के पास क्या है, 30 है। ये क्या है, आर्गूमेंट लिस्ट, मीन कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली परसेंटेज डी किसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक आर्गूमेंट, हाँ ये लिखें या ना लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर होने के नाते, ठीक है,
हमने क्या करना है, हमने बताना है कि कोई भी हमारी एग्जांपल देखे तो हमें उसको समझ आ जाए कि वाकई ये परसेंटेज डी जो इसने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया हुआ है इसके अंदर ये क्या है, एम है। ठीक है, तो एम ये क्या करवा रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है, और ये क्या है, आर्गूमेंट लिस्ट है, ये आर्गूमेंट लिस्ट। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू 30। टेक्स्ट और बाकी सिंबल वैसे के वैसे ही, लेकिन इस परसेंटेज डी के अंदर ये इंटीजर में जो वैल्यू है वेरिएबल की ये वो स्टोर है। तो आउटपुट क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू परसेंटेज डी और फिर आर्गूमेंट लिस्ट एम। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसको अच्छे से समझ लें, देन आगे जो एग्जांपल आएंगी बुक के अंदर वो आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, एग्जांपल है, प्रोग्राम है, सॉरी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज टू सम दी टू इंटीजर वैल्यूज। पीछे हमने इनके एल्गोरिथम सम के पढ़े थे, वो 3 नंबर के पढ़े थे, प्रोडक्ट, देन उसका एवरेज फाइंड आउट की थी। अब हम जस्ट सिंपल 2 नंबर लेके, ठीक है, उसका एवरेज फाइंड आउट करवा रहे हैं। हम अभी कुछ वेरिएबल नहीं ले रहे, ठीक है, कुछ भी नहीं दे रहे जिनके हम रन टाइम में उसने नहीं दिया हुआ कि आपने रन टाइम में क्या करना है, यूज़र से नंबर लेके करना है। उसने ये नहीं दिया हुआ कि गिवन नंबर का करना है, कुछ भी नहीं दिया। उसने कहा कि 2 नंबर इंटर करो, इंटीजर वैल्यूज़ के लो, मीन कि हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे, सिंपल, नो डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसका सम स्टोर करवाना है, शो करवाना है। देन स्टार्ट प्रोग्राम, पहले से ये आप लोगों को क्लियर है कि हमारे पास हेडर फाइल्स इंक्लूड होंगी, हैश इंक्लूड, हैश जिसके साथ आएगी हम कहेंगे ये क्या है, हेडर फाइल है। देन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी स्टूडियो डॉट एच, वाई वी यूज़ स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि हमने नीचे क्या किया हुआ है, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया हुआ है, तो ये इस स्टूडियो डॉट एच के अंदर डिफाइन है। ठीक है, ये आउटपुट फंक्शन है। हमने अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट देने के बाद कुछ आउटपुट भी शो करवानी है, तो हम सिंपल प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं अभी, तो हम इसीलिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एफ फंक्शन, जो इसके अंदर डिफाइन है। देन मैंने पहले भी इस जो है, पहले तो आपकी बुक पे नहीं है लेकिन मैंने इसका जिक्र किया है, इस हेडर फाइल का, कोनी डॉट एच का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये गेट सी एच जो है, ये गेट सी एच हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इनपुट फंक्शन के बारे में, कि गेट सी एच बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो इसके 2 काम हैं। पहला काम, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्या करता है, होल्ड करता है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, ये करेक्टर को कट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवा रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर लॉकडाउन ना ख़त्म हुआ तो मैं टर्बो सी प्लस प्लस यहाँ पे इंस्टॉल करूँगी, देन मैं आपको प्रोग्राम करना सिखाऊँगी। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास ये हेडर फाइल इंक्लूड होगी, हमारा हेड हो गया कंप्लीट। देन हमने मेन दूसरे पार्ट की तरफ आना है, इंट मेन या वाइड मेन कुछ भी लिखें, इंट मेन हमने लिखा, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, 2 ब्रैकेट आ गई, मीन कि ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है, और ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी है। ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, पहले से चीज़ें हमने की हुई हैं कि मैंने कहा था करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी तो बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बॉडी के अंदर जो चीज़ होगी वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप यूज़ हो रही है, इंट, इंटीजर टाइप यूज़ हो रही है, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर है, वो क्या है, सम है, और एंड पे क्या लगा हुआ है, हर स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इंट सम, देन हमने 2 नंबर का सम करना है, सम इज इक्वल टू 50 प्लस 25। ठीक है, 25, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 575। ठीक है, 75 किसके पास चला गया, सम के पास चला गया। इसने, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये इक्वल टू ऑपरेटर किसके अंदर है, मैथ के अंदर है। तो जहाँ पे अगर हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो डबल 2 दफ़ा क्या करेंगे, ये साइन यूज़ करेंगे इक्वल का। ठीक है, 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर वो इक्वल है। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये असाइन कर रहा है ये वैल्यूज़ किसको, सम को। अब सम के पास क्या है, इन दोनों का सम करके जो भी आएगा वो इसके पास स्टोर है। ठीक है, सम के पास चला गया 75। अब इस 75 को हमने रन टाइम में डिस्प्ले भी करवाना है, आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये कैसे करवाएगा, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करेगा, आउटपुट फंक्शन। उसके बाद ये फंक्शन की ब्रैकेट्स हैं, डबल कोट्स उसने लगाए, द सम ऑफ 50 प्लस 25 फॉर्मेट स्ट्रिंग
यूज़ हो रही है। अब रिज़ल्ट क्या आएगा, द सम ऑफ 50 एंड 25 इज़ परसेंटेज सम। ठीक है, परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज डी यूज़ होगा। ठीक है, क्या होगा, परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी। अब इस परसेंटेज डी का पर्पस क्या है, इस परसेंटेज डी के अंदर ये वाली जो इसकी डेटा टाइप क्या थी, इंट थी, और इस परसेंटेज डी के अंदर ये सम स्टोर हो रहा है। और आगे देखे सम कौन सा, ये आगे देख के आपको लग रहा है कि इसके अंदर ये सम है कौन सा, 75। अब क्या देगा, द सम ऑफ परसेंटेज 50 एंड 25 इज 75। ठीक है, ये रिजल्ट देगा। अब एक और चीज़ यूज़ हो गई है, एस्केप सीक्वेंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि टेक्स्ट भी हो सकता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो सकता है, एस्केप सीक्वेंस भी हो सकती है। मैंने कहा था कि स्लैश जहाँ भी यूज़ होगी वो क्या होगी, एस्केप सीक्वेंस। अब स्लैश के बाद एन लगा हुआ तो मीन की ये न्यू लाइन। मैं बाकी एस्केप सीक्वेंस आपको अभी नहीं बता रही, जैसे जैसे ये यूज़ होंगी या हम एस्केप सीक्वेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे एस्केप सीक्वेंस के पूरा टेबल पढ़ेंगे कि स्लैश के साथ कौन सा अल्फ़ाबेटिक होगा तो वो क्या काम करेगा प्रोग्रामिंग के अंदर, सारी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है एन, तो इसका मतलब क्या है कि हम न्यू लाइन में इंटर हो रहे हैं। न्यू लाइन में इंटर होना का कोई मकसद यहाँ पे नहीं था, लेकिन चलो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ में न्यू लाइन पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, देन डबल कोर्स क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाया और मीन के इस परसेंटेज डी के अंदर क्या है, सम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, द सम ऑफ 50 एंड 25 इज 75। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया, टर्मिनेटर लगाया और गेट सी एच, ये क्या है, हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें, अगर हम गेट सी एच यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें आउटपुट तो वो कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं है तो रन कर रहे हैं, जैसा हम एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो आउटपुट स्क्रीन दिखाएगा, हम आउटपुट देख नहीं सकेंगे, स्क्रीन देख नहीं सकेंगे। इसलिए हम गेट सी एच मीन थोड़ी देर के लिए हमारे आउटपुट स्क्रीन को उस वक्त तक होल्ड करें जब तक हम कोई की प्रेस नहीं कर सकते, इंटर की प्रेस नहीं करते, तब तक वो हमारी क्या करे, उसको आउटपुट स्क्रीन को वहाँ पे होल्ड करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट द सम ऑफ 50 एंड 25 इज़ 75। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।